तो कुछ महिलाओं का एक सवाल है कि गुरु को ध्यान का सही वक्त क्या होता है, कब ऐसा आभास होता है अंदर से कि अब गुरु को गा लेना चाहिए, गुरु बना लेना चाहिए? कोई समय निश्चित नहीं होता। जब चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव प्रकट हो जाए, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लें उसी समय। या फिर मैं ऐसा कहूँ, जिनके वचनों के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके कथा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना चाहिए यही गुरु हैं और इनको अभी स्वीकार करें। तो महाराज जी, जैसे आपने 13 वर्ष की उम्र से ये सब सीखना शुरू कर दिया है, 14 वर्ष की उम्र से, और पिताजी के साथ आप शुरू से लगे रहे, तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है? और आजकल जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें वक्त नहीं मिलता कि हम ईश्वर की भक्ति के लिए क्या सही समय निकालें, क्या सही वक्त हो सकता है, क्योंकि आजकल 24 घंटे भी थोड़े पड़ने लगे। हमारी दिनचर्या तो ऐसी है कि सुबह से रात तक, रात से सुबह तक हम तो ठाकुर जी के भावों में ही लगे रहते हैं। दिन भर कोई व्यक्ति भी मिलने आता है तो ठाकुर जी की चर्चा। आप प्रेस वाले हैं, आप राजनेता के पास जाएंगे, एक्टर के पास जाएंगे तो आप पे और भी सवाल हो सकते हैं, और हमसे पूछने को ठाकुर जी के संबंध की ही बातें होंगी। तो हमसे तो जो भी मिलता है वो भी ठाकुर जी की बातें करता है, कहीं जाते हैं तो ठाकुर जी की बात, मतलब पूरा दिन ही ठाकुर जी में हो चुका है। तो अब हम ऐसे कैसे बताएं कि ठाकुर जी के लिए समय निकाल? हमारे लिए तो आप ये पूछो कि आप संसार के लिए समय कैसे निकालते हो, आप बताइए। क्योंकि पूरे दिन तो हम ठाकुर नहीं निकल पाता है। संसारी व्यक्ति ठाकुर जी के लिए समय निकाल सकता है, पर भक्त संसार के लिए समय निकाल ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए तो अधिकतर भगवत संबंधी लोग संसार उनका त्याग ही कर देता है कि भाई ये हमारे योग्य है नहीं ज़्यादा, ये पूरे दिन ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं। एक सवाल मेरा और था कि कठिन समय में, आज के समय में जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यालय कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं नीरज पांडे को अमर उजाला से, महाराज जी विद्यार्थियों के लिए संदेश जी, तो विद्या का उद्देश्य बालक नहीं समझ पाते हैं। कई बार बच्चे उसको माता पिता से छुटकारा मान लेते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमारी बाउंडेशन से हम बाहर आ गए, तो जितना हो सके हम उसको एंजॉय कर लें और वो कर लें। इस वजह से आजकल के युवा कभी कभी थोड़े भटक से जाते हैं। मूल उद्देश्य उनको समझना चाहिए कि वो विद्यालय का प्रयोजन क्या है, क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और केवल उदर भरने की शिक्षा ही प्रधानता ना हो। समाज उद्धारण और समाज उद्धारक बनने का उनके चित्त में भाव हो, इसी भाव से वो विद्यालय या कहीं भी जाएं, ऐसी हमारी भावना है। मेरा एक सवाल था, कठिन समय या मानसिक तनाव में भक्ति कैसे सहारा देती है? कठिन समय और मानसिक तनाव में भक्ति ही सहारा देती है, कैसे नहीं, भक्ति ही सहारा देगी। आप किसी भी कठिन परिस्थिति में चल रहे व्यक्ति को लाख बातें बोल दीजिए, लेकिन उसको आप 2 शब्द कोई गीता के सुना दीजिए या मानस जी की चौपाइयाँ सुना दीजिए या कोई भी किशोरी जी का नाम ही सुना दीजिए, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मानो जैसे उसको अत्यंत प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया हो। तो कठिन व्यक्ति तनाव भरे जीवन में कैसे नहीं, भक्ति ही सहायक बनती है। अब इस एक बारी उत्सव की बात करके आप बोलिए। वृंदावन वृंदावन प्रकट उत्सव द्वितीय चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है चंडीगढ़ वासियों का कि कहाँ कौन सा कैमरा है, कोई भी। अच्छा, श्री चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। ये दूसरा वर्ष है। बहुत बड़ा सौभाग्य है चंडीगढ़ वासियों का और आसपास के सब क्षेत्र वासियों का कि साक्षात वृंदावन चल कर के यहाँ आता है। इतने सारे संतजनों का आगमन, ठाकुर जी के मधुर उत्सव और कथा का यहाँ वाचन होता है। हमारे श्री बी पराग जी, प्रतीक बचान जी और इनका पूरा परिवार मिलकर के इतने आनंद के साथ इस उत्सव का आयोजन कराता है। देख कर के इतना सुख मिलता है। आप जाकर के जब कथा में देखेंगे, पहले कथाओं में सुना जाता था कि 70% वृद्ध आते हैं और 30% युवा आते हैं, वो युवा भी जबरदस्ती आते हैं। आज आप जाकर के देखेंगे तो केवल 20% और कम कर दीजिए, 15% वृद्ध हैं
बाकी 95% 85% तो सारे युवा ही आते हैं। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। हाँ, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। क्योंकि भाई लोग जो है ना वो दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, माताएं हृदय से चलती हैं, और भक्ति हृदय वाले लोग ही करते हैं, बुद्धि वाले लोग करते नहीं हैं। भाइयों को ये रहता है कथा सुनने जाएंगे इतना हम थोड़ा और प्रॉफिट कर आएंगे, बाहर जाके थोड़ा और कमाए आएंगे। लेकिन माताओं को रहता है कि भाई कमा के कितना भी धर लो, जाना तो संसार से है। तो जो नहीं आए हैं पुरुष लोग, उनका कल्याण भी बेचारी माताएं करती हैं। इसलिए माताओं की संख्या होती है। लेकिन आप जाकर के देखिए इतने युवा आते हैं, इतने बालक आते हैं, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं, कथा सुनते हैं। ये पूरा श्रेय हमारे विपराग जी को जाता है कि वो पूरे युवाओं के लिए, चंडीगढ़ के लिए ये वृंदावन प्रकट उत्सव मनवाते हैं। श्री जी इन्हें इतना बल प्रदान करें कि ये ही नहीं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये भाव बना रहे और यहाँ वृंदावन प्रकट उत्सव मनता रहे। तो पराग जी ने का ही वो सारा श्रेय इनको जाता है और मनीष जी को, कि इनकी वजह से आज हम आपको यहाँ इन जैसे साथ बैठ पा रहे हैं। हम एक बात कहते हैं कि मित्र श्रेष्ठ वो नहीं जो आपको विदेश घुमाने ले जाए, जो आपकी ज़रूरत पड़ने पर करोड़ों की आपकी सहायता कर दे। मित्र श्रेष्ठ वो है जब आप कहें कि भाई मुझे कुछ भक्ति का कार्यक्रम करना है, तो वो कहें मैं साथ खड़ा हूँ, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, वो मित्र श्रेष्ठ है। ऐसे मित्र हमारे मनीष जी हैं। ये एक प्रकार से कहें ना कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे कन्नी पे, बाल सब छड़ी लगा कर खड़े हो गए नीचे की, लाला तू चिंता मत कर, हमने छड़ी लगा ली है। तो ऐसे हमारे मनीष जी हैं, पूरे उत्सव को ऐसे संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत होने नहीं देते, चाहे वो प्रशासन की हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो विपराग जी, मनीष जी और भी इनके जितने भी मित्र हैं, हमने तो अपनी आंखों से 7 दिन में अनुभव किया, पिछली बार भी इस बार भी कोई कमी नहीं है। सब एक से बढ़कर एक करोड़पति हैं, एक से बढ़कर एक, सब पर लक्ष्मी जी की कृपा है और हर प्रकार से व्यवस्थित हैं। लेकिन यहाँ 7 दिन सोना नहीं, खाना नहीं, बस एक पैर से सब लोग लगे रहते हैं और उसके पीछे केवल एक उद्देश्य कि श्री जी और ठाकुर जी की भक्ति चंडीगढ़ के लोगों के चित्त में विद्यमान है। महाराज जी जो वृंदावन नहीं जाता, हाँ, कथा सुनते हैं, क्या उनको वही फल मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? हम तो कहते हैं कि आप शरीर से वृंदावन नहीं जा पाए, पर वृंदावन को हृदय में तो आप बुला सकते हैं ना, वो इस कथा से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बस ये जो कथा ठाकुर जी हमसे सेवा करवाते हैं, हम सब से, हमारी पूरी टीम से, ये जितनी भी सेवा ठाकुर जी हमसे करवाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप सब हमारा साथ दीजिए, पूरा चंडीगढ़ और पूरा इंडिया हमारा साथ दे। और सिर्फ इंडिया से नहीं, विदेश से भी कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि सिर्फ महाराज जी की कथा उनको श्रवण करनी है। तो हर साल का ये उत्सव ऐसे ही मनता रहे, आप सब हमारा साथ देते रहिए और हमारे को कुछ नहीं। सवाल तो बहुत सारे